एक युवक बचपन से एक महात्मा के पास आया जाया करता था। सत्संग के प्रभाव से भजन में भी उसका चित्त लगता था। महात्मा ने देखा कि वह अधिकारी है, केवल मोहवश परिवार में आसक्त हो रहा है। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, माता पिता की सेवा और पत्नी का पालन पोषण तो कर्तव्य है, उसे धर्म समझकर करना चाहिए, परंतु मोहवश उनमें आसक्त होना उचित नहीं। भगवान ही अपने हैं, संसार में दूसरा कोई किसी का नहीं है। युवक ने कहा, भगवान, आपकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरे माता पिता मुझे इतना स्नेह करते हैं कि एक दिन घर न जाऊं तो उनकी भूख, प्यास तथा नींद सब बंद हो जाती है। मेरी पतिव्रता पत्नी की तो मैं क्या कहूं, मेरे बिना तीनों में से कोई जीवित नहीं रह सकता। महात्मा ने उसे परीक्षा करके देखने को कहा और युक्ति बतलाई। उस दिन घर जाकर वह सीधा पलंग पर लेट गया। किसी की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया उसने। थोड़ी देर में हाथ पैर कड़े करके प्राणवायु मस्तक में चढ़ाकर वह निश्चेष्ट हो गया। घर में रोना पीटना मच गया। उसे मृत समझकर पास पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। इसी समय महात्मा जी पधारे। उन्होंने कहा, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, एक कटोरी पानी चाहिए। घर के लोग तो साधु के चरणों में लौटने लगे। कटोरी का पानी लेकर महात्मा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और युवक के चारों ओर घुमाया। अब वे बोले, इस जल को कोई पी जाए, जल पीने वाला मर जाएगा और युवक जीवित हो जाएगा। मरे कौन? सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। पड़ोसी, मित्र आदि धीरे धीरे खिसक गए। साधु ने युवक के पिता की ओर देखा तो वे बोले, मैं प्रसन्नता से जल पी लेता, किंतु अभी कुछ आवश्यक कार्य शेष रह गए हैं, उन्हें निपटा न दूं तो इसे बहुत क्लेश होगा। परंतु उसकी बुढ़िया बीच में ही आंख निकालकर बोली, बूढ़े, तू मेरे बिना रह सकेगा और देखता नहीं कि बहू कितनी बच्ची है, वह अभी घर संभाल सकती है भला। देवी, तुम तो पतिव्रता हो, पति के बिना वैसे भी तुम जीवित रहना नहीं चाहोगी। यह बोलते हुए साधु ने युवक की पत्नी की ओर देखा। युवक की पत्नी ने उत्तर दिया, भगवान, मैं न रही तो जीवित होकर भी ये बहुत दुखी होंगे और मेरे माता पिता तो मेरी मृत्यु का समाचार पाते ही मर जाएंगे। उनके और कोई संतान नहीं है। विपत्ति के दिन मैं उनके पास रहकर काटूंगी तो उनको कुछ तो धैर्य रहेगा। तब मैं पी लूं पानी? साधु ने पूछा। अब तो सभी एक साथ बोल उठे, आप धन्य हैं। महात्माओं का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है। आप कृपा करें, आप तो मुक्तात्मा हैं, आपके लिए तो जीवन मरण एक से हैं। युवक को अब और कुछ देखना सुनना शेष नहीं था। उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया और बोल उठा, भगवान, आप पानी पिएं, यह आवश्यक नहीं है। मुझे आपने सचमुच आज मेरे जीवन का वह अमूल्य ज्ञान दे दिया जिसमें मैं आज तक भ्रमवश भटक रहा था।